ऑल गुड आफ्टरनून। आज हम लोग हमारे फंक्शन चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ फंक्शन वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए इनवर्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है वो हम लोग पहले भी देख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। आज उन फंक्शंस का क्या निकालेंगे, इनवर्स। अब ध्यान दीजिएगा, यदि मैं कुछ ध्यान देना है, यदि मैं किसी फंक्शन की बात करूं, ठीक है, इसकी बात करूं मैं फंक्शंस की, यदि मेरा फंक्शन कैसा है, 1 1 है, यदि मेरा फंक्शन क्या है 1 1 है, ठीक, और साथ में वो फंक्शन क्या है ऑन टू है, 1 1 है और क्या है ऑन टू है, मतलब क्या भाई 1 1 के एक और नाम है, क्या है आपके पास इंजेक्टिव। ऑन टू को क्या बोलते हैं भाई, सब्जेक्टिव। यदि आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 1 भी और ऑन टू भी है, तब हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसके बिना हम लोग बाइजेक्टिव नहीं बोल पाएंगे। किसी भी फंक्शन को 1 1 और ऑन टू होना पड़ेगा, तब जाकर क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन है। यदि कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है, इसका मतलब वो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल भी होगा। क्या होगा, ये इन्वर्टिबल भी होगा, ध्यान रखिएगा। यदि कोई फंक्शन बाइजेक्टिव मतलब वो इन्वर्टिबल भी होगा। यदि कोई फंक्शन आपका क्या है, इन्वर्टिबल है, इसका मतलब 110% वहां पे जो उसका इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, इनवर्स जो है वो आप वहां पे एग्जिस्ट करेगा। ध्यान में रखिएगा, यदि कोई भी फंक्शन आपका 1 1 है, ठीक है, और ऑन टू है, तब क्या बोलोगे, फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है। यदि बाइजेक्टिव मतलब इन्वर्टिबल है, इसका मतलब क्या होगा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब रही बात कि हम आगे बात करते, जैसे कि मैं काम करता हूँ, कंसीडर करता हूँ, कंसीडर आ 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन। हम एक काम करते हैं, एक ऐसा फंक्शन कंसीडर करते हैं कि वो कैसा हो, 1 1 हो और ऑन टू भी हो। ओके, ठीक है, विथ डोमेन 1 2 3। ठीक, हम एक कंसीडर करें, एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, एंड रेंज ए बी सी हो। क्या हो, ए बी सी हो। तब ध्यान दीजिएगा, यदि इसका मुझे वेन डायग्राम बनाना हो और जो मेरा फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ओरिजिनल फंक्शन, वो है आपके पास सेट ए टू बी, और सेट ए के एलिमेंट मतलब डोमेन सेट में क्या क्या होंगे, आपके पास 1 2 3। ठीक है, सेट ए हो गया। अब सेट बी मतलब रेंज। ठीक है, अब रही बात, रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ध्यान देना है कि यहाँ देखिएगा जो गिवन फंक्शन है ना, ऑन टू है। ऑन टू का मतलब क्या होता है, कोडोमेन और आपका जो रेंज होता है, ये आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल होता है, वैसे फंक्शन को बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, ए बी सी। अब देखिए, जो कनेक्शन है 1 2 है, मैपिंग होनी चाहिए, और मैपिंग कैसे होनी चाहिए, 1 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 1 1। ठीक है, तब जाके क्या बोलोगे कि जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 है। ठीक है, ये हो गया आपके पास ए टू बी। यदि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शन ऑन टू है और 1 1 है, तब इसका जो फंक्शन है, ठीक है, वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। जो गिवन फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। मींस आपका जो भी फंक्शन है अब डिफाइन होगा b टू a, अब डिफाइन होगा b टू a। ध्यान दीजिएगा, यदि b टू a डिफाइन हो रहा है, मतलब जिस पाथ से आप गए हैं उसी पाथ से भी वापस आते हो, तब जाके क्या होगा, ये फंक्शन आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मींस जो f इनवर्स है वो डिफाइन होगा b टू a। तो b में क्या है भाई, a b c, a सेट में क्या है 1 2 3। तो ध्यान दीजिएगा, ये कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये मैपिंग होना चाहिए, तब जाकर आप बोलोगे कि यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट करिए। फिर हम आगे देखिए, एक काम करते हैं, एक चीज और।
क्या, यहाँ देखिए, यदि यहाँ बात करता हूँ डोमेन ऑफ फंक्शंस की, इसकी बात करता हूँ डोमेन ऑफ फंक्शन का, वो क्या है भाई यहाँ पे 1 2 3, ठीक। और यहीं पे बात करता हूँ कि इसका रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शंस की, ये रेंज ऑफ फंक्शन की बात कर रहा हूँ, वो क्या है भाई, वो है आपके पास A B C। यदि यहाँ पे बात करता हूँ इनवर्स का, तब इनवर्स का जो डोमेन होगा वो क्या होगा भाई, ये जो रेंज होगा ना किसका, फंक्शन का, वही इनवर्स के लिए क्या होगा, डोमेन होगा। तो ये जो गिवन है ABC सेट, वो होगा आपके पास डोमेन ऑफ F इनवर्स। और ये क्या होगा भाई, रेंज ऑफ F इनवर्स। तो ध्यान में रखिएगा, यदि आपके पास कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो आपको क्या काम करना है भाई, डोमेन निकालने बोला, डोमेन निकाल दोगे, जो डोमेन होगा वही क्या होगा, उस फंक्शन का, उस इनवर्स फंक्शन का रेंज होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को एकदम केयरफुली ध्यान में रखना, क्योंकि आगे जाके काम में आएगा। नोट करिए जल्दी से, फिर आगे के काम करेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं हमारा इनवर्स। चलिए अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है जेईई में, आपको बनाना होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा, एक मेथड है कि आप इनवर्स कैसे निकालोगे। देखो, यदि आपके पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है, उसमें कैसे फाइंड करोगे कि इसका इनवर्स क्या आएगा, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन कैसे फाइंड करोगे, ठीक। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, ठीक है, उस स्टेप्स को फॉलो करिए, आपको इनवर्स निकालना आ जाएगा। स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 आपको करना है स्वैप। क्या करना है, स्वैपिंग, स्वैप x इंटू वाई, एक्स और वाई को क्या करिए, स्वैप करिए, ठीक। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। सेकेंड, स्टेप नंबर 2, राइट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आपको अगला काम क्या करना है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बनाना है, ठीक है, मीन्स y इन टर्म्स ऑफ x बनाना है। आफ्टर देन क्या करना है, स्टेप नंबर 3, जो भी आप y कैलकुलेट करोगे, जो भी आप y कैलकुलेट करोगे, उसी को क्या बोलोगे, इनवर्स ऑफ फंक्शन। क्या बोलोगे, इनवर्स ऑफ फंक्शन। कौन सा फंक्शन भाई, जो गिवन होगा, ठीक है। अब देखो, मैं एक नॉर्मल से एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे वो क्वेश्चन क्लियर हो पाए, ठीक है, मेथड क्लियर हो पाए कि करना क्या है। देखिए, y इज इक्वल टू ई पावर में x, अब बोल रहा है भाई कि आप इसका f इनवर्स निकालिए। क्या करना बोला गया है, f इनवर्स निकालने बोला गया है। अब देखो, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको f इनवर्स निकालना हो, ऑलवेज यूज 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, स्वैप x एंड y टू ईच अदर। आपको क्या करना है, स्वैपिंग करनी है x और y को एक दूसरे से, मीन्स जहां पे x होगा वहां पे होगा y, और जहां पे y होगा वहां पे होगा x। ये हो गया। अब अगला कार्यक्रम क्या करना है भाई, आपको लिखना है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है, राइट y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, मीन्स y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए जो कि कहाँ पे है, पावर में है, डिग्री में। एक काम करिएगा, उसको अपने को नीचे लेके आना है। तो ध्यान दीजिएगा, फंक्शन के पावर में फंक्शन है ये, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं भाई, लॉग ले लो बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो जैसे आप लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ e, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे तो बेस नहीं है, काम करता हूँ, बेस एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक। डिफॉल्ट में क्या एज्यूम करता हूँ, e। जैसे e एज्यूम करूँगा, ये बन जाएगा नेचुरल लॉग। जैसे नेचुरल लॉग बनेगा तो ध्यान देना, अपन इसको लिखेंगे ln ऑफ x, और अपने को क्या पता है भाई, ये क्या बन जाएगा 1, यहाँ से मिलेगा y, तो y इज इक्वल टू ln ऑफ x, ये मिल गया। देखो, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है,
स्टेप नंबर 3 ये है कि जो भी आपने y की वैल्यू कैलकुलेट की है ना, वही कहलाएगा आपका इनवर्स। f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू ln ऑफ x। ये आपका आंसर हो गया। देखो कितना आसान है इनवर्स फाइंड करना, ठीक है। ठीक, नोट कर, मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 5y, y इज इक्वल टू 5x माइनस 4। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड f इनवर्स ऑफ x। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, if f is defined r to r plus, okay, f of x is equal to 10 raised to power of x plus 1। okay, next क्वेश्चन। देखिए एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं ना, फिर जाएंगे हम लोग जेई मेंस और एडवांस लेवल तक। px, ओके, नेक्स्ट, f is defined r2 0,1 and f of x is equal to 2 पावर में x अपॉन 1 प्लस 2 पावर में x। ये आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 एंड 4। चलेगा, स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को डील करेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ऑलवेज आपको पहला स्टेप फॉलो करना है, देन सेकंड, देन थर्ड। आपका इतने तीनों स्टेप्स में आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपके पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या है भाई कि y इक्वल टू 5x माइनस 4 है। तो आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 क्या है भाई, x और y को क्या करना है, आपको स्वैप करना है। स्टेप नंबर 1 क्या है, x एंड y को स्वैप करना है। तो स्वैप करने जाओगे तो ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू 5x माइनस 4 ये गिवन में है, गिवन डेटा है। अब आफ्टर स्वैपिंग आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 5y माइनस 4, ये हो गया। आफ्टर देन आपको क्या कंप्लीट करना है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या भाई, राइट y इन टर्म्स ऑफ x। तो y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब सबसे पहले 4 को शिफ्ट करिए। जैसे ही 4 को शिफ्ट करोगे तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 5y। और आपको फाइनली क्या कैलकुलेट करना है, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कैलकुलेट करना, अगेन जो 5 मल्टीप्लिकेशन में है उसको क्या करिए, शिफ्ट करिए। आफ्टर शिफ्टिंग ये किस में चले जाएगा भाई, डिवाइड में चले जाएगा। तो x प्लस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू y। आपका स्टेप नंबर 2 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आफ्टर स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 3 इज ओके, y इज कॉल्ड f इनवर्स ऑफ x। y इज कॉल्ड f इनवर्स ऑफ x, जिसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट हुआ भाई, x प्लस 4 अपॉन 5। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, पहले क्वेश्चन का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा, f ओके इज डिफाइंड r टू r प्लस। r प्लस का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझना है। r प्लस का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, 0 टू इन्फिनिट, 0 टू इन्फिनिट, ठीक। 0 से बड़ी वैल्यू और इन्फिनिट तक आपको जाना है, ठीक है। अब देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ये क्वेश्चन आपके पीटी में पूछा गया है, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके पीटी का ही है, ध्यान रखिएगा। जिस बच्चे को स्टेट इंजीनियरिंग देना है उसके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। ये लेवल 0 है। अब देखिए, आपके पास जो फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 10 पावर में x प्लस 1 ये है, ठीक। तो एक काम करिएगा, इसको सबसे पहले अपन लिखेंगे y इज इक्वल टू। आफ्टर देन क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 फॉलो करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है भाई, अगेन आपको क्या करना है, स्वैप। स्वैप किसका करना है, x को y के साथ, ठीक। तो आपको यहाँ से फाइनली क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर ऑफ y प्लस 1। अगेन ध्यान दीजिएगा, आपको चाहिए वैल्यू ऑफ y।
क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ y। यदि आपको वैल्यू ऑफ y चाहिए तब क्या करना पड़ेगा भाई, y को जो नीचे लेके आना पड़ेगा। तो y को जब नीचे लेके आना है तो आपको यूज करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। आपको क्या लेना पड़ेगा, लॉग बोथ साइड। जैसे लॉग लोगे, ध्यान दीजिएगा, log of x is equal to y plus 1 log of 10। ठीक, अब आप अगला काम क्या करना है भाई, ये आपका स्टेप नंबर 2 चल रहा है ना, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ से y की वैल्यू से एक काम करते हैं, log को हटाना है। तो log की प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, log of a द बेस और नंबर दोनों सेम हो जाए उसकी वैल्यू क्या होता है, 1। तो बस यहाँ पे जब अपने पास बेस ही नहीं है तो अपने मर्जी से बेस लेके आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बेस क्या हो जाएगा, 10। जैसे बेस 10 हुआ ये बन जाएगा 1। क्या बन जाएगा, 1। तो अल्टीमेटली आपके पास आएगा log x बेस 10 इज इक्वल टू y प्लस 1। अब मुझे तो वैल्यू चाहिए y का, तो इस 1 को भगा दो। जैसे ही भगेगा क्या हो जाएगा, log x बेस 10 माइनस 1 इज इक्वल टू y। ये हो गया स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। ठीक, जैसे स्टेप नंबर 2 कंप्लीट होगा, ध्यान में रखिएगा, स्टेप नंबर 3 पे आ जाना है। और स्टेप नंबर 3 क्या है भाई, जो y होगा उसी को क्या बोलना है भाई, f इनवर्स ऑफ x। ये हो गया log x बेस 10 माइनस 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, जल्दी से नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चंस में चलेंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है भाई, आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 5। वो बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा भाई, आपका अगेन y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। ये आपके पास गिवन क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे क्या करना, यूज करना स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है भाई, स्वैप करो x और y को। तो जैसे स्वैपिंग करोगे आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 3y माइनस 5। ये मिल गया। अब जैसे मिलेगा, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है भाई। अब आपको जाना है आगे, ठीक है। लेट्स गो आगे। आगे जाने पे क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, अपने को चाहिए भाई y इज इक्वल टू f ऑफ x, इसी फॉर्मेट में चाहिए। तो एक काम करते हैं, y के साथ जो भी है उसको सबको भगाते चलो, 1 बाई 1 क्या करिए, भगाते चलिए। यहाँ से सबसे पहले देखिए आपके पास क्या मिलेगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y। x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है कि आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो y के लिए काम करिए, 3 को यहाँ से शिफ्ट करिए। अब 3 क्या है, राइट में मल्टीप्लिकेशन पे, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या मिलेगा भाई, x प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू y। ये जो हमने y की वैल्यू निकाला, यही क्या है आपके पास, f इनवर्स ऑफ x है। और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है भाई क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन तो बन जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन नोट करना आपको, सॉल्यूशन तो आ जाएगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या बोलता है, फंक्शन इज डिफाइंड r टू 0, 1। ये आपको क्या करना है, ठीक है। एक फंक्शन डिफाइंड हो, उसका इनवर्स फाइंड करना है। तो ध्यान देना है, अगेन f ऑफ x इज इक्वल टू, आपके पास क्या है यहाँ पे, 2 पावर में x अपॉन 1 प्लस 2 पावर में x, ये आपके पास, ओके। तो आपको ऑलवेज कैसे भी फंक्शन हो, यदि उसका इनवर्स निकालना है तो आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, स्टेप्स। तो स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे भाई, x को y के साथ स्वैप करेंगे। ये क्या है आपका y है ना, ढूंढना नहीं y कहाँ है, जो f ऑफ x होगा वही y होता है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई,
तो जैसे स्वैप करोगे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर ऑफ y अपॉन 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर ऑफ y। अब आपको क्या करना है भाई, y की वैल्यू चाहिए, तो ध्यान देना है। अब हमने क्या किया था, रेंज निकाला था, और रेंज के लिए क्या किया था भाई, जैसे ही ऐसे कुछ डेटा है अपन क्या करें इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 समझिए, और नीचे में पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आराम से हो जाएगा। तो क्या होगा, x इंटू 1 प्लस 2 पावर में y इज इक्वल टू 2 पावर में y। अब ब्रैकेट ओपन करें तो क्या होगा, x प्लस 2 रेज़ टू पावर ऑफ y इंटू x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर ऑफ y। अपने को y की वैल्यू चाहिए, तो जितने भी y वाले टर्म्स है उसको सेपरेट करिए। तो क्या होगा, कैसे सेपरेट करोगे भाई, एक काम करो, इसको इधर लगा दो, ठीक है। जैसे ही भगाओगे आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर ऑफ y माइनस 2 रेज़ टू पावर ऑफ y माइनस इंटू x, ये मिल गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन है, कॉमन क्या है, 2 रेज़ टू पावर y कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस x, यहाँ क्या है x, अपने को तो y की वैल्यू चाहिए, तो बाकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, इसको पकड़ो उठा के फेंक दो, ठीक है, उठा के फेंक दो। जैसे फेंकोगे ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लिकेशन पे है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक। और राइट में क्या है भाई, 2 रेज़ टू पावर ऑफ y है, ठीक। अपने को क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। अब y की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब क्या है, अगेन पावर में चढ़ा है, नीचे लेके आना है, तो क्या यूज करोगे, लॉग, ठीक है, क्या लोगे, लॉग। अब जैसे लॉग लोगे ध्यान देना, लॉग x अपॉन 1 माइनस x इज इक्वल टू y लॉग 2, ये हो गया। अब अपने को क्या चाहिए, अगेन y की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब लॉग तो चाहिए नहीं, जैसे लॉग नहीं चाहिए तो काम करना, ऑलवेज ध्यान रखिएगा जो भी नंबर होगा और बेस दोनों को सेम कर दो, कुछ नहीं दिया मतलब सेम कर दो अपनी मर्जी। ये हो गया भाई, ये वैल्यू अगेन क्या बन जाएगा आपका 1। जैसे ही 1 बना तो आपके पास फाइनल डेटा क्या मिला, log x अपॉन 1 माइनस x बेस 2 इज इक्वल टू y। ये जो y है आपने फाइंड आउट किया, यही क्या है, f इनवर्स ऑफ x है, ठीक। ये आपका फाइनल आंसर हो गया किसका, इस क्वेश्चन का, ठीक है। आप चाहो तो जो डेटा दिया है ना, ठीक है, ध्यान रखना, यदि ये फंक्शन आपका डिफाइंड हो रहा है r2 0,1 तक, तो f इनवर्स कैसे डिफाइंड होगा भाई, f इनवर्स डिफाइंड होगा आपका 0,1 टू r, समझ में आया, ये ऐसे डिफाइंड होगा, मींस यहाँ पे आपके पास जो भी फंक्शन है, ठीक है, वो 0,1 पे डिफाइंड होगा, उसका डोमेन कहाँ होगा, 0 to 1 के बीच में होगा, ठीक। आप चाहो तो यहाँ रख के देख सकते हो कि भाई जो लॉग के अंदर की नंबर है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। मतलब x अपॉन 1 माइनस x शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, तब जाके ये आपका डिफाइंड होगा, ठीक है। आप रख के देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू 0 to 1 के बीच में 1/2 रख के देख लो, आपको मिल जाएगा वैल्यू, ठीक है, नोट करिए। फिर आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ठीक है, जो अपने काम का है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि अपन इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं यदि आपके पास कोई गिवन फंक्शन हो तो, ठीक है। आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, आफ्टर 10 हम लोग चलेंगे जेईई के क्वेश्चंस में। यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपके पास है, प्रॉपर्टी नंबर 1 इन जनरल
गॉफ ऑफ एक्स एंड फॉग ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, जनरली क्या होता है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, ठीक है, बट इफ फॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू गॉफ ऑफ एक्स, यदि ये फाइंड आउट हो गया और दोनों किसी एक नंबर के इक्वल हो गए, जैसे x मान के चलो, ठीक है, तब इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं ना, ध्यान में रखिएगा, उसको बोलते हैं आइडेंटिकल फंक्शन। क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल फंक्शन। शायद हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, भाई जुड़वा हूबहू सेम होना चाहिए, तब जाके वो आइडेंटिकल होता है, ठीक है। तब अपन ये बोलेंगे जो f है ना इज द इनवर्स ऑफ g और g इज द इनवर्स ऑफ f। ध्यान रखिएगा, आइदर f इनवर्स इज इक्वल टू g, ठीक, और g इनवर्स इज इक्वल टू f। सीधी सी बात है। अब किसी बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो इसमें इतना दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अपन क्वेश्चन करते हैं, एक बार में समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं काम कर, अच्छा एक और प्रॉपर्टी कर देते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ फॉग ऑफ एक्स इनवर्स की बात करें, फॉग इनवर्स की बात करें तो यहाँ पे रिवर्सल लॉ लगेगा, तो g इनवर्स ऑफ f, ठीक है, क्या लिखोगे? g इनवर्स ऑफ f इनवर्स। ध्यान रखिएगा, यदि कंप्लीट इनवर्स है तब उसको जब ओपन करोगे तो रिवर्सल लगेगा, रिवर्सल में मींस जो लास्ट है वो पहले आएगा, तो फर्स्ट वो कहाँ जाएगा? लास्ट में जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3, यदि हम करते हैं ग्राफ, क्या बनाते हैं? ग्राफ ऑफ f एंड g। हम बनाएंगे ग्राफ, बनाएंगे f और g में, और अपने को ये पता है f इज इनवर्स ऑफ g, या अपन बात करेंगे और g इज इनवर्स ऑफ f। अपन ऐसी बात करेंगे, जो f है g का इनवर्स है और जो g है f का इनवर्स है, तब जो ग्राफ बनेगा किसका? f एंड g का, ठीक है, वो रहेगा मिरर इमेज। क्या रहेगा? मिरर इमेज। मीन्स यदि मेरे पास, ध्यान रखिएगा, इसको कंसीडर करूंगा मिरर इमेज। यदि मेरे पास ये आपके पास f का ग्राफ है तो ध्यान देना है, ये जो बनेगा इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो g का ग्राफ होगा। ध्यान रखिएगा, यदि एक दूसरे का इनवर्स है, ठीक है, या हम ऐसे बात करेंगे f इज इनवर्स ऑफ g की बात करेंगे, तो f क्या है? g का इनवर्स है, तो अपन उल्टा भी बात कर सकते हैं भाई, यदि f g का उल्टा है तो g भी तो f का उल्टा होगा, ठीक है। तो ये दोनों का अपन कैसे शो करते हैं? मिरर इमेज से, ठीक है। कहना क्या चाह रहे हैं? f इज द मिरर इमेज ऑफ g या g इज द मिरर इमेज ऑफ f, ठीक है। इसको नोट करो, 3 प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपने जेई के क्वेश्चंस में थोड़ा सा। ओके, जल्दी से नोट करिए। ओके, चलिए। If function is defined R to R is defined by f of x is equal to x cube plus 1, then find the value of f इनवर्स ऑफ 28। अपने को क्या करना है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब जो ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है तो आपको करना क्या है? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ना ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा छोड़ना नहीं है उसको, ओके, ध्यान देना।
ऑलवेज, ठीक है, यूज स्टेप्स। तो पहला क्या है भाई, y इक्वल टू क्या है अपने पास एक्स क्यूब प्लस 1, ये अपने पास है। अगेन स्टेप नंबर 1 क्या कहता है भाई कि भाई x और y को आपस में इंटरचेंज करो या स्वैप करो, और जैसे ही स्वैप करोगे तो आपको मिलेगा x इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 1, ये मिल गया। अब अपने को क्या करना है भाई, जैसे y क्यूब प्लस 1 मिला है, अपने को तो y की वैल्यू चाहिए, क्यों? क्योंकि स्टेप नंबर 2 तो यही कहता है कि भाई आप ऐसा लिखो y इक्वल टू एफ ऑफ x लिखो, ठीक, y इन टर्म्स ऑफ x लिखो। अब देखो भाई, तो अपने को y की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं 1 को भगाओ तो क्या होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई क्यूब, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे तो y चाहिए, क्यूब तो नहीं चाहिए, तो एक काम करते हैं क्यूब रूट ले लेते हैं बोथ साइड, तो आपको क्या मिलेगा y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1। अब भाई सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया, और सेकेंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप क्या बोलता है, जो आपके पास y की वैल्यू फाइंड आउट हुआ है उसी को आप बोलोगे इट इज f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1, ये आपके पास फाइंड आउट हो गया। अब अल्टीमेटली आपको किसकी वैल्यू चाहिए, f इनवर्स ऑफ 28 का, आपको चाहिए f इनवर्स ऑफ 28 का। अब कंपेयर करिए, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है भाई 28 है, तो यहाँ पे भी पुट अप कर दीजिए, तो आफ्टर पुटिंग आपको क्या मिलेगा 28 माइनस 1, तो क्यूब रूट ऑफ 27, जब 27 है तो भाई क्या करोगे क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपको फाइनली क्या मिलेगा 3 मिलेगा, तो f इनवर्स ऑफ 28 इज इक्वल टू 3, ये आपके पास जेईई मेंस का क्वेश्चन हो गया एकदम, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर आगे क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, जब तक आप नोट कर लें। जल्दी नोट करिए। इफ द फंक्शन f and g be defined as f of x is equal to e power to x and g of x is equal to 3x minus 2, where f is defined r to r and g is also defined r to r, then find Goff and Fogg and also find domain of f o g inverse एंड गॉफ इनवर्स। ध्यान रखिएगा, अपने को क्या फाइंड करना है गॉफ और फॉग पहले, तो उसके बाद उसका क्या फाइंड करना है इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। इसको क्लीन कर रहा हूं मैं। यदि आपको गॉफ और फॉग का इन्वर्स निकालना है तो आपको कुछ नया मेथड नहीं सीखना है, जो हमने आपको सिखाया ना कि भाई जो आपका f है उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करते, बस उसी मेथड को पकड़ के बैठो, आपसे सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करिए। इफ द फंक्शन f एंड g, ओके, f एंड g बी डिफाइंड एज f of x is equal to e power में x, ये ऐसा डिफाइन, एंड g of x is equal to 3x minus 2, ये आपके पास है। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे इशू तो कहीं है ही नहीं कि फंक्शन कैसे डिफाइंड हो रहा है, दोनों सेम तरीके से डिफाइंड हो रहा है, रियल टू रियल, तो कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट
फाइंड गॉफ एंड फॉग। अच्छा भाई, सबसे पहले चाहिए अपने को फॉग। फॉग ऑफ x का मतलब f ऑफ g ऑफ x चाहिए। आपके ऊपर है, गॉफ पहले निकालो, फॉग निकालो। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही आप f ऑफ g ऑफ x की बात करोगे, आपके पास जो भी फंक्शन है, जैसे f ऑफ x है, ये क्या बेटा e के पावर में x है। अब यहाँ पे कंपेयर करिए, यहाँ पे जो x है, यहाँ पे क्या है भाई, g ऑफ x है। तो जहाँ जहाँ पे x है उसको किससे रिप्लेस करो भाई, उसको रिप्लेस करो g ऑफ x के साथ। तो जैसे रिप्लेस करने जाओगे तो आपको मिलेगा e के पावर में g ऑफ x, ये मिल जाएगा। आफ्टर देन f ऑफ g ऑफ x की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमको क्या मिलेगा भाई, e रेज़ टू पावर ऑफ, अब रिप्लेस करें किसको, g ऑफ x को उसके ओरिजिनल वैल्यू के साथ। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 3x माइनस 2, ये हो गया फॉग। ठीक है, अब सिमिलर वे में जैसे फॉग आ गया है, अब आपको क्या करना है, गॉफ निकालना है। तो गॉफ के लिए क्या होगा, g ऑफ f ऑफ x पहले निकाल लो, उसके बाद उसका क्या निकालने जाएंगे, इनवर्स। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकालना है। ओके, ये आपके पास एक आंसर हो चुका है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो 3 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 2। जैसे हमने फॉग निकाला, इससे हम क्या निकालेंगे, गॉफ। जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे क्या पुटअप करेंगे, f ऑफ x। तो यहाँ देखिए, जो f ऑफ x है उसकी भी कुछ वैल्यू है, जो कि क्या है भाई, e के पावर में x माइनस 2 है आपके पास। इसकी वैल्यू आ गई भाई g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू आ चुका है। ये हो गया आपके पास गॉफ। ये आंसर सेकंड है। आंसर सेकंड का मतलब देखो, गॉफ निकालने बोला है और फॉग निकालने बोला, निकाल लिए। अब उसका क्या बोला, इनवर्स। आपको कुछ नया मेथड नहीं सीखना है। आप एक काम करिए, लेट y इज इक्वल टू फॉग ऑफ x। मान लो, मानने में क्या जा रहा है, अपना थोड़ी कुछ जा रहा है, बस मान लो। जैसे ही मानोगे, इसकी वैल्यू क्या है, 3 पावर में, सॉरी e पावर में 3x माइनस 2 है। e पावर में 3x माइनस 2 है। अगेन ये क्वेश्चन कैसे बन गया भाई, y इज इक्वल टू e पावर में 3x माइनस 2। देखो अभी भी हमने ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सेम बन गया। अगेन सिमिलर मेथड से अपन एक काम करेंगे, स्टेप नंबर 1 को फॉलो करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या बोलेगा भाई, अगेन एक काम के लिए आप स्वैप करो x और y को। जैसे यहाँ पे स्टेप नंबर 1 को इंप्लीमेंट में लेके आएंगे, अपने क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू e पावर में 3y माइनस 2। अब अगेन भाई अपने को तो y की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए y का। तो y की वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे, लॉग लोगे। तो जैसे लॉग लोगे क्या हो जाएगा, लॉग x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 लॉग e। अब देखो मुझे तो लॉग हटाना है, अगेन बेस और नंबर सेम करो। तो बेस और नंबर सेम करोगे तो एक काम करिए, बोथ साइड लीजिए बेस e। यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। जैसे ही 1 आया तो ध्यान देना है, log x बेस e। अच्छा भाई, हम इस log x बेस e को क्या लिख सकते हैं, ये तो भाई नेचुरल लॉग है, तो नेचुरल लॉग को क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ x। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, y का। 2 को भगाओ तो क्या हो जाएगा, +2। और यहाँ से किसको भगाना पड़ेगा, 3 को भगाना पड़ेगा। तो हम एक काम कर 3 को भी भगा देते हैं, ये हो गया इज इक्वल टू y। क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू y। ये जो y है ना, यही क्या है भाई, आपका फॉग इनवर्स है। क्या है, फॉग इनवर्स है। देखो इनवर्स भी निकल गया, बाद में डोमेन की तलाश में निकलेंगे, अभी तो नहीं रहने दो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अगेन सपोज क्या करोगे, इसको y डैश ले लो। क्या है भाई आपके पास, इसको ले लीजिए गॉफ ऑफ x को ले लिए। तो गॉफ ऑफ x की वैल्यू क्या है भाई, 3 टाइम्स ऑफ e पावर x माइनस 2। एक मिनट, ओके ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, अगेन अपने को क्या चाहिए, इनवर्स से ही। तो काम करते अगेन स्वैप करो। तो आफ्टर स्वैपिंग आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल टू 3 e पावर पे y डैश माइनस 2। अगेन भाई अपने को तो y की वैल्यू चाहिए, y डैश का यहाँ पे, इसको शिफ्ट करो और साथ में इसको भी शिफ्ट कर दो भाई।
जैसे शिफ्ट करोगे क्या हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू ई पावर में y डैश। अब जो चढ़ा हुआ ऊपर में उसको नीचे लेके आना पड़ेगा, तो अगेन अपने को यूज करना पड़ेगा log x प्लस 2 अपॉन 3 हो गया। ये क्या हो जाएगा भाई y डैश, और ये जो y डैश है यही क्या है आपका गॉफ इनवर्स ऑफ x है। क्या है? गॉफ इनवर्स ऑफ x है। ये अपने पास डेटा आ गया। ठीक है, जैसे ही आया एक काम करिए, फट से नोट करिए, क्योंकि इन सब का क्या निकालना है? डोमेन निकालना है। ठीक है, ओके। अच्छा एक काम करते हैं, यहीं कहीं निकाल दे। ओके, इसका डोमेन देखिए, इसका डोमेन क्या हो जाएगा देखते चलिएगा भाई। ये जो x है इसको क्या होना पड़ेगा? x शुड बी इन बिटवीन 0 से इनफाइनाइट। ये पहले का क्या हुआ? डोमेन हो गया, लिख देता हूँ डोमेन। ठीक, किसका डोमेन है भाई? ये फॉग का। ओके, यहाँ से देखिए आपके पास क्या होगा? x प्लस 2 अपॉन 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको क्या होना पड़ेगा? 0 से बड़ा होना पड़ेगा। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 2। ये इसका क्या होगा? डोमेन होगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा? डोमेन होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन काउंट किया जाता है। ओके, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा भाई? इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, चाहे फॉग की बात हो, मतलब चाहे कंपोजिट फंक्शन की बात हो या सिंगल फंक्शन का, आपको ऑलवेज क्या करना है? स्टेप्स, ठीक है, यूज करना है। स्टेप नंबर 1 स्वैप करिए। स्टेप नंबर 2 क्या है भाई? y इन टर्म्स ऑफ x लिखिए। स्टेप नंबर 3 क्या है? जो भी y आया हो उसको इनवर्स बोलिए। अब रही बात फॉग और गॉफ का, कंपोजिट का, अब गॉफ और फॉग निकालिए, जो कि हमने बहुत अच्छे से प्रीवियस क्लास में सीखा, आज भी सीखा है। ठीक है, आफ्टर दिन क्या करिए? जो भी आपके पास डेटा आएगा फॉग और गॉफ, उसको एक नए वेरिएबल एज्यूम करिए। जैसे एज्यूम करोगे आपका जो क्वेश्चन है ना, नॉर्मल फंक्शन जैसे बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही फंक्शन जैसे बन गया आपका काम खत्म। आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, आज की क्लास बस इतनी ही। हम मिलेंगे अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू।